हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम जैप का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका मॉड्यूल बी चैप्टर 18 दैट इज नेशनल अकाउंट्स एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट्स, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विच इज नेशनल इनकम। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि अलग अलग तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ठीक है, जीएनआई, ये सब हो गए। तो वी विल टॉक अबाउट दैट राइट इन दिस सेशन। आप जानते हो कि ये सेशन जो है हमारे फाउंडेशन सीरीज का पार्ट है, जहां पर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है और उस टॉपिक के साथ उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिस हम करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी मिलते हैं जिनको आपको डेफिनेटली आंसर करना है। जो भी इस सेशन को देख रहे हैं डेफिनेटली हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। फिर आपका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट सेशन में दिखाएंगे, राइट। तो इससे आपको एक आइडिया लगता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड उससे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। आई होप यू विल एंजॉय द सेशन। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैप 2024 एग्जाम, तो दिस इज द क्विकेस्ट एंड द इजीएस्ट वे, वी हैव कम अप विद दैट वे टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। ठीक है, तो हम पूरी एफर्ट लगा सकते हैं बाय अवेलिंग द एडुटैप मास्टर कोर्स। तो इस कोर्स के फीचर्स क्या हैं? यहाँ पर आपको चारों के चारों कंपोनेंट्स आई एंड आईएफएस, पीपीबी, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम सब कुछ जो है पढ़ाया जा रहा है। एंड इसमें आपको ईच एंड एवरी कंपोनेंट में लेक्चर्स यानी कि रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि लगभग 15 मिनट्स के हैं। और इन को पढ़कर आपको ये वीडियोस जो है आप अपने ब्रेक वगैरह में भी देख सकते हो। छोटे छोटे वीडियोस से कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ चैप्टर वाइज क्विज, देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट, along with that there is also notes। ठीक है, ईच एंड एवरी चैप्टर के क्रिस्प छोटा नोट्स जो है रिविजन आप कर सकते हो बिफोर द एग्जाम वेरी इजीली, राइट। तो इसके साथ वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग द लाइव क्लासेस जो कि एग्जाम से पहले होंगे। तो यू कैन अवेल दिस बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे चारों सब्जेक्ट नहीं चाहिए, एक दो तो मैं क्लियर कर चुका हूँ, बाकी के लिए चाहिए, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे इन द कमेंट सेक्शन, राइट। इफ यू आर अवेलिंग दिस राइट नाउ, तो आपको जैब 75 ये कोड यूज करना है टू अवेल 75% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ द कॉस्ट जो भी कोर्स का है उस पे, राइट। एंड हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द नेशनल इनकम। ठीक है, हम ऑलरेडी कैसे कंप्यूट करते हैं, व्हाट आर द थ्री मेथड्स, कॉन्सेप्ट्स इससे रिलेटेड पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। तो नेशनल इनकम एक्चुअली किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स, एंड वो सब हम पढ़ेंगे आगे के सेशंस में। हम पर्सनल इनकम दैट इज प्राइवेट इनकम, ये सब हम देखेंगे, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ जीडीपी, राइट। फाइनली तो यहाँ पर नेशनल इनकम जीडीपी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो और क्लियरली इसको समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेट मी रिमाइंड यू, ग्रॉस का मतलब इकोनॉमिक्स में टोटल होता है हमेशा। टोटल डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के अंदर भैया कितना प्रोडक्शन हुआ है उसका वैल्यू बताओ मुझे। फाइनल जो गुड्स है उनका फाइनल वैल्यू बताओ, सब सारा कुछ ऐड करो, दैट इज व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे हमें नेशनल इनकम कितना है उसका एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन की बात जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ब्लू वाले जो सर्कल्स है आप उन्हें इमेजिन कर सकते हो कि इंडियन सिटीजन्स ने वो प्रोडक्शन किया है। बट ये रेड वाले जो सर्कल्स है वो आप इमेजिन कर सकते हो कि फॉरेन सिटीजन्स है ये, है ना। कई सारे फॉरेन एमएनसीज एंड ऑल यहाँ पर हैं, फॉरेन एंटिटीज के फैक्ट्रीज है यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर सारी की सारी प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ पर वो प्रॉफिट कमाएंगे, एंड वो प्रॉफिट क्या वो इंडियन चीजों पे खर्च करेंगे? नहीं, वो सारा पैसा वो अपने घर वापस भेजेंगे। लेट्स से ये जो व्यक्ति है ये यूएस का है, ओनर इसका, तो ये यूएस भेजेगा अपना सारा पैसा, राइट। तो जीडीपी में क्या होता है, इससे हमें कंसिडरेशन नहीं है, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो। अगर वो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है तो वो सारा कुछ हम ऐड करते हैं इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेशन। इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है, कौन प्रोडक्शन कर रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, इंडियन हो फॉरेनर हो मतलब नहीं है, पर हम उसको ऐड कर देते हैं जीडीपी के कैलकुलेशन में। बट क्या ये सही है? एग्जैक्टली पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि ये जो फॉरेनर्स है उनकी तादाद ज्यादा हो सकती है, उनका प्रॉफिट काफी ज्यादा हो सकता है, और ये सारा प्रॉफिट वो इंडिया में खर्च नहीं करेंगे।
थोड़ा बहुत करेंगे रहने के लिए थोड़ा बहुत, बट मोस्ट ऑफ दैट दे विल सेंड बैक होम, अपने घर भेज देंगे, है ना। हम भी यही करते हैं, गल्फ कंट्रीज जाते हैं और फिर घर भेजते हैं सारा पैसा, है ना, वहां पे काम करके। तो दैट इज द थिंग। तो इस वजह से एक और मॉडिफाइड वे ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन लाया गया, जिसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर ग्रॉस सेम, इट मीन्स द सेम थिंग, टोटल नेशनल, डोमेस्टिक नहीं, डोमेस्टिक यानी कि इंडिया का जो टेरिटरी उसके अंदर हो जाता। नेशनल क्या है, जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके द्वारा क्या प्रोडक्शन हो रहा है वो ऐड किया जाएगा, ठीक है। इंडियन सिटीजन्स क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं वो, राइट। तो इंडियन सिटीजन्स का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर हो सकता है, भाई इंडिया में हो सकता है पहली बात ऑब्वियसली, बट वो बाहर भी हो सकता है, नेपाल में हो सकता है, म्यांमार में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, यूएस में हो सकता है, वहां पर भी इंडियन सिटीजन्स है। तो वो सब कुछ ऐड किया जाता है, और उसमें ये जो फॉरेनर्स हैं जिन्होंने ये प्रोडक्शन किया है वो माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि वो इंडिया में रह नहीं रहा है, ये पैसा बाहर जा रहा है। और ये नेपाल में जो व्यक्ति है वो सारा पैसा इंडिया भेजेगा, ये जो व्यक्ति है म्यांमार से पैसा इंडिया भेजेगा, ये श्रीलंका से पैसा इंडिया भेजेगा, तो उसको हम ऐड कर, आर यू गेटिंग इट। तो जीडीपी में, जीएनपी कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो हम देख चुके हैं ना, तीन तरीके हैं, राइट। एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड इनकम मेथड, ये तीन मेथड से आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे। अब ये जीडीपी में हम क्या करेंगे, जीएनपी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के कैलकुलेशन के लिए पी, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी पैसा, जो भी मनी एक्चुअली इंडिया के बाहर से इंडियन सिटीजन्स का आ रहा है वो हम ऐड करेंगे, इंडियन सिटीजन्स का मनी जो है ऐड करेंगे, बट वी विल सब्ट्रैक्ट फॉरेनर्स का जो मनी है वो, फॉरेनर्स का मनी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर चीज को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये कहते हैं, क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ नेट का मतलब है भाई एक चीज प्लस करो एक चीज माइनस करो एंड देन गेट द नेट, उसे हम नेट कहते हैं। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम यानी कि पीपल जो वहां पर रह रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिससे जो रेवेन्यू हो रहा है वो सब आएगा फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जो आ रहा है, ठीक है, वो ऐड करेंगे हम। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके NFIA कहते हैं, ठीक है। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस NFIA, इज दैट क्लियर, ठीक है, प्लस NFIA। NFIA का मतलब अब क्या है, जो इंडियंस हैं उनका ऐड करो, फॉरेनर्स का सब्ट्रैक्ट करो। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया है, एंड दिस इज व्हाट इज गिवन इन द बुक, इसी तरीके से, ठीक है। और जीडीपी में हम ऑलरेडी लाइक ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, तो जीडीपी में आपका वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आता, ठीक है। जैसे आटा है, सॉरी गेहूं है, गेहूं में से आटा आएगा, आटे में से फिर ब्रेड बनेगा, राइट। तो ये ब्रेड जो जिसका जो फाइनल वैल्यू है दैट वी विल ऐड, आटा, आटे का वैल्यू हम ऐड नहीं करते हैं, ओके। पर हमने देखा जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनका वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जाता, ऐड नहीं किया जाता, राइट। अब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इसको देखते हैं। तो व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक्चुअली जीडीपी में से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अभी अभी हमने देखा, तो उसको हम देख लेते हैं, फैक्टर इनकम जो कि इंडियंस अर्न कर रहे हैं उसमें से जो फॉरेनर्स फैक्टर इनकम लेकर जा रहे हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको जब हम जीडीपी में ऐड करते हैं वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, हमने देखा था ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो वो हमेशा नेट देता है, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, जीडीपी में से अगर आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन को तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। अब नेशनल इनकम का प्यूरेस्ट फॉर्म जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम का प्यूरेस्ट फॉर्म क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। वो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से डेप्रिसिएशन हटा दिया, जब हमने डेप्रिसिएशन हटा दिया तो इसमें क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये हो जाएगा एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा,
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस है पर हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारे जो टैक्सेस है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और गवर्नमेंट सब्सिडीज को ऐड कर देंगे, उल्टा करेंगे, तो हमको फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इस तरीके से कैलकुलेट करने पर ये प्यूरेस्ट फॉर्म एंड इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में देख लेते हैं। ये भी जीडीपी से कैलकुलेट किया जा सकता है। हम पहले क्या कर रहे थे, ओनली फैक्टर इनकम ऐड कर रहे थे, इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब पैसे जो है इंडिया में किसी और वजह से भी आ सकते हैं, राइट। जैसे कोई फॉरेन गवर्नमेंट है वो इंडिया को हेल्प कर रहा है और इंडिया किसी और गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है, तो सारा कुछ, सारा का सारा इनकम जब हम कंसिडर करते हैं तो हम ग्रॉस नेशनल इनकम कहते हैं। ये सेम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की तरह है। जीडीपी में हम ऐड करते हैं इनकम रिसीव्ड इन इंडिया माइनस इनकम सेंट आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जीएनआई इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम नहीं है, टोटल इनकम है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल इनकम। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंक्लूड कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी में हम कैलकुलेट नहीं करते, जीएनपी में करते हैं, तो दैट इज वाई 2 ओनली, बी इज द राइट आंसर। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी एंड जीएनपी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर आप इसको आंसर कर लेते हो और कमेंट सेक्शन में आंसर देते हो, देन माय सैल्यूट टू यू, राइट। तो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट या फिर आप मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutab.co.in पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।